हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वापस हम आ चुके अपने केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक आपने देखा था कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक, जहाँ तक हमने बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चन कर चुके थे और कुछ जेन्युइन क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस कर चुके थे। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर टू लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एनसीईआरटी बुक का। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for each of these reaction। ठीक है, हमें बोल रहा है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ओपोजिट क्यों होती है। ठीक है, तो देखो, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका ये है H2O जो है आपका, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोज कर दिया। डीकम्पोज करने का मतलब इसे हमने ब्रेक कर दिया इसके यूनिट्स में, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। इसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इस इन दोनों जो ब्रेक पार्ट्स होते हैं, जो टूटे हुए पार्ट्स होते हैं, इन दोनों पार्ट को हमने कंबाइन कर दिया। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना और कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। तो वी कैन से दैट तोड़ना इज ओपोजिट ऑफ जोड़ना, यस और नो। सो वी कैन ऑल्सो से दैट डीकम्पोजिशन इज ओपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देख लो हमने सेंटेंस लिख दिया है। इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सिंपलर सब्सटेंसेस। सीधी सी बात है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड को ब्रेक करते हैं ताकि वो दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स बना सके, सिंपल सब्सटेंस बना सके, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, बेसिकली सिंपलर सब्सटेंसेस को ले लेते हैं, दो या दो से ज्यादा सिंपली सब्सटेंसेस को लेते हैं और उन्हें कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों के लिए हमने इक्वेशन लिख चुकी है, आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमें दे रखा है, राइट वन इक्वेशन each for decomposition where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। हमें एक एक इक्वेशन लिखनी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जहाँ पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ब्रेक कर रहे होते हैं। देखो, ये आपका सबसे फेमस एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट में हमने क्या करा, हीट का सप्लाई करा, हीट अप्लाई करा और हमें क्या, हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अगर आपको मेरी बात याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो तीन तरह की होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो हीट के हेल्प से ब्रेक हो रही होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो लाइट के हेल्प से हो रही होती है उसे हम बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हो रही होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। देखो आप, इसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। कलर चेंज करो, ब्लैक चलेगा क्या। थर्मल डीकम्पोजिशन, ये कौन सा है आपका, ये है आपका फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट होता है आपका, फोटोन की हेल्प से लाइट बनती है ना आपकी। और ये है आपका क्या, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों। अच्छा, तो ये देखो हमने तीन एग्जांपल दे रखे हैं आपको, जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हो। AGBR क्या है, ये इसका ना बेसिकली फोटोग्राफिक प्लेट्स वगैरह बनता है जिस पे लाइट पड़ती है हमारी, तो वो डिकम्पोज हो जाता है। वाटर क्या है हमारा, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं ना, वाटर तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वो ब्रेक होता है। कैसे होता है, आपको कुछ आइडिया है इसका, नहीं है ना, चलो बताते हैं। देखो, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए वाटर को हम क्या करते हैं, एक ऐसा बीकर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बीकर लेते हैं, बीकर में हम वाटर भर देते हैं इस तरीके से कुछ, और हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं इसमें, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं वाटर में।
जब दो इलेक्ट्रोड लेंगे और इनके बीच जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ऐसा, तो क्या होगा, हमारा वाटर जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज होने लगेगा। इस तरीके से कुछ हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमारी वाटर का डिकम्पोजिशन होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 3 एग्जांपल दे दिए, 3 रिएक्शन, जिसको आप देख के समझ सकते हो। ठीक है। 13th क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है। देख लो यार, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आते हो फिर इसके लिए कोई कहने वाली बात नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। तो अगर आपकी बेइज्जती होगी इसका मतलब मेरी भी बेइज्जती है। ठीक है। तो ऐसा कर कुछ काम मत करना जिससे आपकी भी बेइज्जती हो और मेरी भी बेइज्जती हो। ठीक है। चलो कोई नहीं, ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं करते। ठीक है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन। ठीक है। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, उसके ऑक्साइड से, कार्बोनेट से, नाइट्रेट जो भी है उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और डिस्प्लेस करने के बाद खुद रिएक्ट प्रोडक्ट बना के, कंपाउंड बना के बैठ जाता है। जैसे देखो आयरन है हमारे पास, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर। ठीक है। आयरन क्या करा, कॉपर को उसके सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और क्या करा, आयरन सल्फेट बना दिया। और कॉपर को बेचारे को साइड में बिठा दिया कि अच्छा तू बैठ के देखते रहे। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों जो है ना, दोनों की जोड़ी सही सलामत नहीं रहती, वो दोनों अपनी जोड़ी से नाखुश रहते हैं। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। क्या हो गया, देखो एजी ने सीएल से एक प्रोडक्ट कंपाउंड बनाया और एन ने NO3 के साथ कंपाउंड बनाया, हमारे पास AgCl और NaNO3 बन रहा होता है। एक चीज याद रखना, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस ये होते हैं कि प्रेसिपिटेट बने या कोई स्टेबल कंपाउंड बने। ठीक है। जैसे AgCl ज्यादा स्टेबल है। और एक चीज आप जान लो कि कोई भी चीज है ना वो स्टेबिलिटी गेन करने की तरफ जा रही होती है। स्टेबिलिटी गेन करने मतलब वो चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है। अगर ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाएं तो इसके लिए वो क्या करेगा, ऐसा कंपाउंड बनाना चाहेगा। क्योंकि AgNO3 भी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है और NaCl भी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना AgCl है। तो जैसे ही आपस में मिलेंगे ना, बोलेंगे एक काम कर, एक बंदा तो स्टेबल हो जाए, बाकी जिसको जो करना है करते रहे। ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा होता है। बात करते हैं 14th क्वेश्चन में, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। ये बोल रहा है कि रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ऐसा जब कर रहे होते हैं सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिकवरी कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कॉपर मेटल का हेल्प लेके हम डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। राइट डाउन द रिएक्शन, इसमें क्या रिएक्शन हो रही होती है, हम क्या करते हैं, देखो AgNO3 है ना, ये एक ज़्यादा मतलब रिएक्टिव कंपाउंड नहीं है। Ag जो है ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर। तो कॉपर क्या करता है, Ag पे अटैक करेगा और Ag को साइड में फेंक देगा। क्या बनाएगा, CuNO3 कॉपर और नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, और सिल्वर बेचारा साइड में होके मुंह देखेगा। रिएक्शन का एक बार मैकेनिज्म देख लो, कुछ मैकेनिज्म कुछ खास नहीं है, देख लो कैसे होता है। पहले क्या है ना आपका, Ag जो है, Ag कैसा है, कटायन है, और NO3 कैसा है, अनायन है। ठीक है। ऐसा कॉपर जो है ये जाता है Ag पे धक्के मार के इसको ऐसे निकाल देता है बाहर। ठीक है। और किसके साथ प्रोडक्ट बना लेता है, कॉपर नाइट्रेट। प्लस क्या करता है, Ag इधर साइड में बैठ के देख रहा होता है। बाकी आपको बैलेंसिंग तो आती ही है, बैलेंस कर लेना आराम से। ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट, लास्ट नहीं मतलब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसमें दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इन्हें एग्जांपल की हेल्प से समझाएं। सीधी सी बात है, जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा होता है दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बात है कि प्रेसिपिटेट होता क्या है, a reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called precipitation reaction। सीधी सी बात है कि कोई भी रिएक्शन में, कोई भी जब सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें से कोई सॉलिड सब्सटेंस जो कि सेपरेट आउट हो जाता है, दैट सॉलिड सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके। तो देख लो, आयरन क्लोराइड है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमने रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। आयरन हाइड्रोक्साइड इज ए सॉलिड सब्सटेंस जो कि रिएक्शन से डिस्प्लेस होकर निकल के बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हमने आज के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी
5 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया ही होगा भाई, इतने मेहनत करके पढ़ाया तो पसंद तो आया ही होगा। तो इसे जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। शेयर कर दो, ठीक है। ठीक है, और क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए, चलो फिर चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।